हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। फॉलोइंग नंबर्स जो है एपी में दिए हैं, तो हमें 19th टर्म फाइंड आउट करनी है। हियर सॉल्यूशन T1, T2, T3 एंड T4 लिखेंगे। यहाँ पे T1 इज 7, T2 मीन्स सेकेंड टर्म विच इज 13, T3 19, T4 25। A is equal to T1 which is 7 means first term is A which is also T1। निकालेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D। Formula for D is T2 minus T1, second term minus first term, T2 minus T1, 13 minus 7 which is 6, T3 minus T2, T3 means third term minus second term, 19 minus 13 which is 6, T4 minus T3, 25 minus 19 which is also 6। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू है 6, देयरफॉर D इज 6। 19th टर्म फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू 7 पुट करेंगे यहाँ पे, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू D। D है 6 यहाँ पे, देयरफॉर n मतलब 19 है यहाँ पे, तो 19th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे लिखेंगे T19 7 प्लस n की जगह पे यहाँ पे 19 लिखना पड़ेगा, 19 माइनस 1 इंटू 6, T19 इज इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 1 18, 18 इंटू 6, T19 इज इक्वल टू 7 प्लस 18 6 108, T19 इज इक्वल टू दोनों के एडिशन 115। तो T19th टर्म मिली 1 1 एंड 5। सो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो फाइनल आंसर हमें वर्ड में लिखना पड़ेगा। 19th टर्म इज 115। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। नंबर्स जो है एपी में है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज 9 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए और T1। तो यहाँ पे 27th टर्म है जो हमें फाइंड आउट करने हैं। हियर A इक्वल टू T1 मीन्स जो भी नंबर के एपी की जो भी फर्स्ट टर्म होते हैं उसे हम बोलेंगे A विच इज T1 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज A which is 9, T2 second number 4, T3 third number -1, T4 -6। कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म which is -5, D T3 minus T2, third term -1 और second term -4। Answer is -5, therefore D equal to -5। फॉर्मूले से 27th टर्म हमें ढूंढनी है। सो Tn is equal to
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह लिखेंगे 27 क्योंकि हमें 27th टर्म फाइंड आउट करनी है। सो T27 इज इक्वल टू ए मीन्स फर्स्ट टर्म विच इज 9 प्लस n की जगह लिखेंगे 27 माइनस 1 इंटू और d माइनस 5। T27 इज इक्वल टू 9 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू माइनस 5। T27 इज इक्वल टू 9, ये प्लस माइनस माइनस 26 फाइजा 130। T27 इज इक्वल टू दोनों की सब्ट्रैक्शन 9 माइनस 130 121 दोनों की सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे साइन प्लस है यहाँ पे माइनस, सो प्लस माइनस बिकम्स माइनस, दोनों की सब्ट्रैक्शन, और जो बिगर नंबर है उसका साइन माइनस है, सो आंसर में -121। सो 27th टर्म -21 यहाँ पे मिल गई। वर्ड प्रॉब्लम है, सो फाइनल आंसर लिखेंगे वर्ड में 27th टर्म is -121. Question number 6. How many 3 digits natural numbers? 3 digit natural numbers ढूंढना है which are divisible by 5. 3 digit तो चाहिए लेकिन जो भी नंबर होंगे वो डिविजिबल बाय 5 चाहिए। यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 याद होनी चाहिए। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 क्या है? फॉर एग्जांपल हम नंबर लेंगे 100, यूनिट प्लेस प्ले मीन्स लास्ट जो नंबर है, नंबर का लास्ट जो डिजिट है वो 0 और 5 होना चाहिए, फिर वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 0 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर है 5, सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। 305, लास्ट डिजिट 5 है, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। 200, लास्ट डिजिट 0 है, मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 5। सो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, पूरे 3 डिजिट नंबर लिखेंगे और उसके बाद में 5 से जो डिवाइड होते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। 3 डिजिट मतलब फर्स्ट डिजिट स्टार्ट होगा 100 से क्योंकि ये 3 डिजिट है। नेक्स्ट होगा 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115। सो यहाँ पे ऐसे नंबर्स चाहिए हमें कि जो डिविजिबल बाय 5 है। सो वही नंबर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट नंबर होगा हमारा 100 विच इज़ डिविजिबल बाय 5, लास्ट डिजिट में 0 है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म T1, फर्स्ट टर्म है 100। सेकेंड टर्म होगी हमारी 105 विच इज T2। थर्ड टर्म 110। फोर्थ टर्म 115। T1, T2 एंड T3, T4। लेकिन लास्ट डिजिट भी हमें चाहिए विच इज़ 3 डिजिट नंबर और डिविजिबल बाय 5 है। तो लास्ट डिजिट हम लेंगे अगर ये सीक्वेंस का तो वो है 999, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 क्योंकि लास्ट जो डिजिट है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। सो ये नंबर हम नहीं लेंगे। सो ऐसा कौन सा नंबर लेंगे फिर? 995,
996, 997, 998 एंड लास्ट 999। तो ये लास्ट 3 डिजिट 999 है, लेकिन डिविजिबल बाय 5 नहीं है, तो हम सिलेक्ट करेंगे 9, 9 एंड 5, क्योंकि लास्ट डिजिट में 5 है यहाँ पे। सो हमारे सीक्वेंस का एपी का tnth टर्म क्या होगा, tn इज इक्वल टू 9, 9 एंड 5। एग्जाम में आपको ये पूरे नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये नंबर यहाँ पे लिखे हैं। आप आंसर जो है आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा नंबर ये यहाँ पे मैंने लिखे। tn इज 9, 9 एंड 5। सो t1 मिला 100, t2 105, t3 110, t4 115 एंड tnth टर्म इज 9, 9 एंड 5। सो ऐसे कितने नंबर है, ये पूरे नंबर के बीच कितने नंबर है जो 3 डिजिट है और डिविजिबल बाय 5 है, तो हमें फॉर्मूले से सिलेक्ट करने हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मीन्स जो t1 है हमारी उसे हम बोलेंगे a इक्वल टू t1 इक्वल टू 100। a इज 100 प्लस, तो यहाँ पे nth टर्म फाइंड आउट करनी है, जो tn हमें लास्ट डिजिट जो है 995 है, तो यहाँ पे लिखेंगे tn इज इक्वल टू 9, 9 एंड 5, 9, 9 एंड 5। देयरफॉर 995 इज इक्वल टू 100 प्लस यहाँ पे n माइनस 1, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 995, यहाँ पे n ही आएगा क्योंकि टोटल नंबर्स n फाइंड आउट करना है हमें, और जो nth टर्म थी वो 995 है। सो यहाँ पे हम n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। यहाँ पे d निकालना भूल गई मैं, आपको पता है कि d कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट्स, 2 टर्म्स। सो हमारी फर्स्ट टर्म है 100, सेकेंड टर्म है 105, ये दोनों का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं हम d। सो 105 माइनस 100 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5। n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 5 है यहाँ पे, 995 इज इक्वल टू 100 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 एज इट इज। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो प्लस 100 लेफ्ट हैंड आके माइनस 100 हो जाएंगे, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। दोनों का सब्ट्रैक्शन 850 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। इंटू 5 यहाँ पे लेफ्ट हैंड आके 850 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएंगे, n माइनस 1। देयरफॉर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। यहाँ पे 9 चाहिए, गलती से मैंने 5 लिखा था। 8 9 एंड 5। फिर से लिखती हूँ यहाँ पे 8 9 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। लेफ्ट हैंड साइड आके डिवीजन में चले जाएंगे, देयरफॉर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कैरी 3 आएंगे यहाँ पे, मीन्स 5 7 जा 35, बचे 4 4 4 9 जा, यहाँ पे 45 हो गए। फिर 5 9 जा 45, 1 7 9, n माइनस 1 यहाँ पे लेफ्ट में लिखती हूँ, n माइनस 1 इज इक्वल टू 179।
देयरफॉर n इक्वल टू 179 -1, ये जो -1 है राइट हैंड आके +1 हो जाएंगे। देयरफॉर n इज इक्वल टू 180। मीन्स ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो 180 है, 100 से लेके 99 के बीच में। अगर हम काउंट करेंगे जो 5 से डिविजिबल है वो नंबर्स है 180। देयरफॉर फाइनल आंसर आ जाएगा हाउ मेनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 नेचुरल नंबर्स which are divisible by 5. Question number 7. The 11th term and 21st term of an AP are 16 and 19 respectively. Find the 41st term of the AP. 11th जो टर्म है और 21st टर्म विच इज़ गिवन। 11th टर्म है 16 और 21st टर्म है 19। अगर हम काउंट करते हैं T1, T2, T3, T4 और लास्ट में जब जाएंगे तब 11th टर्म की वैल्यू है 16 और फिर से आगे चले जाएंगे काउंट करते करते 21st तक आएंगे तो 21st टर्म है 19th। तो हमें 41st टर्म फाइंड आउट करनी है एपी की। सो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू विच इज़ नॉट गिवन, सो हम कंसिडर करेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। सो ए की वैल्यू यहाँ पे है, ए लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस डी लिखेंगे क्योंकि 11th जो टर्म है अगर हम यहाँ पे लेंगे T11, Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे Tn की जगह यहाँ पे लिखेंगे T11 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a एज इट इज लिखेंगे n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो d। तो यहाँ पे n के जगह हम 11 लिखेंगे क्योंकि अननोन थिंग्स कौन कौन सी है यहाँ पे, a इज ऑल्सो अननोन एंड d इज ऑल्सो अननोन। सो n की जगह लिखेंगे 11 क्योंकि 11th टर्म विच इज गिवन हेयर। 11th टर्म क्या है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में 16 है। सो T11 की जगह हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d। इक्वेशन 1। यहाँ पे 21st जो टर्म है Tn के फॉर्मूले में लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो Tn की जगह लिखेंगे यहाँ पे T21 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो सेम है यहाँ पे a प्लस और n की जगह लिखेंगे 21 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस गिवन है यहाँ पे d। सो T21 इज इक्वल टू a प्लस 20d। ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। सो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन हम सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू। यहाँ पे फ्रॉम टू जब हम लिखते हैं कि फ्रॉम के बाद में जो इक्वेशन है वो हम ऊपर लिखेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे। ये हमेशा याद रखना है आपको। T21 इज इक्वल टू a प्लस 20d ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और T11 सॉरी यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी
21 की जगह हम लिखेंगे 19। नेक्स्ट टाइम लिखती हूँ मैं यहाँ पे 11 का लिख लेती हूँ a प्लस 10d इक्वेशन 1। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। T21 कितना था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में 19 इज इक्वल टू क्वेश्चन में मैंने गलती से यहाँ पे 19 लिखा है, इसे हम 29 करेंगे। यहाँ पे 29 इज इक्वल टू a प्लस 20d इक्वेशन 2। 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d क्वेश्चन नंबर 1। सब्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका ओन साइन प्लस है तो माइनस, प्लस का यहाँ पे माइनस, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 13 इज इक्वल टू ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन गिव द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो प्लस 10d। देयरफॉर 10d इज इक्वल टू 13। d इक्वल टू 13/10। d की वैल्यू 13/10। ये d की वैल्यू हम एक इक्वेशन में रख के a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जगह नहीं है। d इज इक्वल टू 13/10 पुट इन इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d। 16 इज इक्वल टू a प्लस 10, d के जगह 13/10 लिखेंगे यहाँ पे 13/10। देयरफॉर 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस 13। देयरफॉर a इक्वल टू 16 माइनस 13, a की वैल्यू 3। क्वेश्चन में दिया था फाइंड द 41st टर्म ऑफ एन एपी। तो 41st टर्म फाइंड आउट करने के लिए उसके फॉर्मूले में रख के उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। T41 इज इक्वल टू a, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली मत लिखो, फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T41 इज इक्वल टू a प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाली थी 13/10, और यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड आउट की थी 3, a की जगह लिखेंगे 3 और T41 टर्म फाइंड आउट करनी है। सो प्लस 40 इंटू 13/10। T41 इज इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ पे 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 52, सॉरी 13 4 ज़ा 52। T41 इज इक्वल टू, दोनों के एडिशन 55। सो फाइनल आंसर T41st टर्म इज 55। इज 55। सो इस क्वेश्चन में 11th टर्म इज गिवन 16, 21st टर्म इज गिवन 29। सो फाइंड आउट 41st टर्म ऑफ एन एपी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म कंसिडर की थी a, कॉमन डिफरेंस d कंसिडर किया है, a की वैल्यू a, d की वैल्यू d, और फॉर्मूले में रख के इक्वेशन बना लिया है। यहाँ पे Tn की जगह लिखा T11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1d,
T11 इज इक्वल टू ए प्लस 10D, ये इक्वेशन हमें मिल गया फर्स्ट वाला। सेकेंड में T21 सेकेंड फॉर्मूला में रख के T20 फर्स्ट का निकाला है। T21 इज इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड इक्वेशन T21 इज इक्वल टू ए प्लस 20D। इक्वेशन मिला, दो इक्वेशन मिलने के बाद दोनों का सब्ट्रैक्शन किया। बड़ा जो इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट वाला मीन्स सेकेंड माइनस फर्स्ट ऐसे किया है। फ्रॉम के आगे जो भी इक्वेशन रहता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया, डी की वैल्यू फाइंड आउट की 13/10। डी की वैल्यू इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू फाइंड आउट की विच इज ए इज इक्वल टू 3। और क्वेश्चन में पूछा था 41st टर्म फाइंड आउट करनी है। सो 41st टर्म के लिए फॉर्मूला रख के T41 इज इक्वल टू ए प्लस 41 माइनस 1 13/10 सॉल्व करने के बाद T41st टर्म मिल गई यहाँ पे 55 विच इज आवर फाइनल आंसर। 41st term of an AP is 55. Question number 8. Which term of the following AP 11852 is minus 151? अगर हम T1 से स्टार्ट करेंगे, T1, T2, T3, T4, तो यहाँ पे nth टर्म है जो माइनस 151 है। मतलब ये T1 ये टर्म है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। वैसे कौन सी टर्म है कि जो माइनस 151 है वो हमें फाइंड आउट करनी है फॉर्मूले से। फर्स्ट हम लिखेंगे T1 11 और T1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म। ए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 11। T2 इज 8, T3 5, T4 2 और Tnth जो टर्म है -151 which is given here. So find common difference first. Common difference D निकालेंगे। D is equal to second term minus first term. T2 minus T1. T2 minus T1 8 minus 11. So यहाँ पे -3 आंसर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और बड़ा नंबर 11 है उसका साइन निगेटिव है। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज -3। फिर से T3 माइनस T2, T3 इज 5 माइनस T2 इज -8, आंसर इज -3। देयरफॉर D इज इक्वल टू -3। फॉर्मूला यूज करके Tnth टर्म का Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn टर्म जो है -51 विच इज गिवन, पुट द वैल्यू हियर, -151 इज इक्वल टू, और a इज गिवन 11, a की जगह पे 11 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू और d की वैल्यू -3। -151 इज इक्वल टू 11 प्लस, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -3n -3। यहाँ पे क्या करेंगे, ये एज इट इज रखेंगे, 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 एज इट इज, -151 इज इक्वल टू, ये प्लस 11 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड आके माइनस हो जाएंगे, -11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3 एज इट इज, 151। ये दोनों की एडिशन, माइनस माइनस बिकम प्लस, -162 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये इंटू -3 है तो लेफ्ट हैंड आके इज इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड आके यहाँ पे हो जाएंगे डिवाइड, माइनस माइनस बिकम प्लस,
162 divided by 3 is equal to n minus 1. n minus 1 is equal to 162 divided by 3. 3 1s are 3, 3 5s are 15, carry 1, 3 4s are 12. 54 is equal to n minus 1. 54, ये -1 लेफ्ट हैंड आके +1 हो जाएंगे. +1 इज इक्वल टू n. सो n इक्वल टू 55. सो 55th टर्म विच इज गिवन थी -151. सो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे? Which is the AP? Which term is of an AP is -151? So 55th term of an AP is -151. एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ. AP इज गिवन है. सो इसमें कौन सी ऐसी टर्म है, कितनी टर्म है कि जो -151 है, वो हमें फाइंड आउट करनी थी. तो यहाँ पे a की वैल्यू फर्स्ट टर्म ली 11, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया -3, फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करके यहाँ पे n की वैल्यू निकाली. n की वैल्यू थी 55. मीन्स 55th टर्म जो है, अगर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे T1, T2, T3, T4 ऐसे काउंट करते 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 गए T55, मतलब 55th जो टर्म है विच इज़ गिवन थी -151. तो टर्म हमने फाइंड आउट की जो है 55. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4? 10 से लेके 250 तक हमने अगर नंबर लिए, काउंट किए, तो कौन से नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? तो फर्स्ट रफ में आपको नंबर लिख के 4 डिविजिबल बाय कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताती हूँ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 250 तक है ना, तो उससे बिफोर के नंबर पे हमें लेना पड़ेगी. 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250. सो 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होनी चाहिए. यहाँ पे 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि लास्ट जो डिजिट है उससे 4 से डिवाइड होना चाहिए. सो यहाँ पे अगर हम लेंगे 10, 11, 12, तो हमें पता है कि 4 से 12 को डिवाइड हो जाएगा. सो फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? T1 इज 12. सेकेंड नंबर कौन सा होगा डिविजिबल बाय 4? 16 होगा. T2 क्या है हमारा? 16. नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 20 हो जाएगा. T3 20, उसके बाद में 24. लेकिन जो लास्ट नंबर है वो कौन सा होगा? Tn क्या होगा हमारा? वो लेना है हमें कि विच इज़ डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए. सो ये जो नंबर है लास्ट डिजिट लेंगे, इसके लास्ट डिजिट है 50. 50 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो ये नहीं आएगा. लास्ट डिजिट है 49, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, फिर ये भी नंबर नहीं आएगा. सो हमारी लास्ट टर्म क्या होगी? 248. तो लास्ट डिजिट क्या है 48 के, सॉरी 248 के 4 से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. सो 4 से वो डिविजिबल है. सो हमारी लास्ट टर्म हम क्या लेंगे? T48 विच इज Tn, लास्ट टर्म. समझ में आया? हम क्या लेंगे? आप यहाँ पे फेयर सॉल्यूशन करेंगे इसका. हियर
हमारे आंसर्स क्या आए थे जो डिविजिबल है? 12, 16, 20। तो यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर लिखती हूँ मैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, 12, 16, 20, उसके बाद 24, और काउंट करते करते लास्ट नंबर 248, जो कि Tnth टर्म है। ये T1, T2, T3, T4 और Tn, विच इज 248। T1 लिखेंगे यहाँ पे, विच इज फर्स्ट टर्म ऑल्सो। A इक्वल टू T1 इक्वल टू 12 है, T2 16, T3 20, T4 और Tn इज इक्वल टू 248। और गिवन क्वेश्चन में दिया है कि इट इज एन AP। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। सो AP में है कि नहीं, फिर से हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल के डिसाइड करेंगे। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म 16 है, फर्स्ट टर्म 4 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन। 16 माइनस 12, डिफरेंस आया 4, D इक्वल टू 4। अगेन T3 माइनस T2, T3 क्या है, थर्ड टर्म 20 माइनस 16 विच इज 4। कॉमन डिफरेंस इज D इक्वल टू 4। फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn टर्म जो 48 है, सॉरी 248 है, Tn के जगह पे लिखेंगे 248 इज इक्वल टू, और A की वैल्यू 12 विच इज गिवन 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। देयरफॉर ये प्लस 12 लेफ्ट हैंड आके माइनस 12 हो जाएंगे, बचा यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 4। देयरफॉर दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, कितना हुआ यहाँ पे 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। लेफ्ट हैंड आके यहाँ पे डिवाइड में जाएंगे 4, 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। 236 divided by 4 is equal to n minus 1. 4 1s are 4, 4 5s are 20, carry 3, 4 9s are 36. 59 is equal to n minus 1. Therefore 59, ये minus 1 लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस 1, therefore n की वैल्यू 16। तो 10 और 250 के बीच में 60 टर्म्स है टोटल, वो हमें फाइंड आउट करने थे, और जो कि डिविजिबल बाय 4 है। सो फाइनल आंसर, देयर आर 60 टर्म्स divisible by 4. Question number 10. The 17th term of an AP, 7 more than the 10th term. Find the common difference. फर्स्ट रफ वर्क देखेंगे, बाद में आपको फेयर सोल्यूशन बताती हूँ। 17th टर्म ऑफ एन AP इज, तो ये इक्वेशन में फॉर्म करना है, वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन। 17th टर्म ऑफ एन AP,
17th टर्म इज के जगह लिखेंगे इज इक्वल टू 17th टर्म इज इक्वल टू द 7 मोर मतलब +7 देन द 10th टर्म ये बन गया इक्वेशन। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। 17th टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म। तो हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी कंसिडर करनी है। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। उसके बाद में 17th टर्म सेपरेटली निकाल के 10th टर्म सेपरेटली निकाल के इस इक्वेशन में दोनों की वैल्यू पुट करके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। सो सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। आपको ये पूरा सेंटेंस में लिखना है। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, आप शॉर्टकट नहीं लिखोगे। कॉमन डिफरेंस। सो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? 17th टर्म इज की जगह लिखेंगे इज इक्वल टू 7 मोर देन 10th टर्म, है ना, 10th टर्म। ये बन गया इक्वेशन। सो Tn के फॉर्मूले से Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 17 की। T17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। T17 इज इक्वल टू a प्लस 16d। इक्वेशन 1 T10 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। T10th टर्म a इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इंटू डी। T10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। T17 के जगह पे ये पूरा इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। 10th टर्म की जगह पे T10 का पूरा इक्वेशन लिखेंगे। दोनों को सॉल्व करके डी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे T17 की जगह पे a प्लस 16d लिखेंगे। यहाँ पे a प्लस 16d इज इक्वल टू 10th टर्म की जगह पे T10 की जगह पे a प्लस 9d, a प्लस 9d और प्लस 7। a प्लस 16d प्लस a लेफ्ट हैंड आके इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड आके माइनस a हो जाएंगे। प्लस 9d लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस 9d इज इक्वल टू बचा यहाँ पे 7। a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। प्लस a माइनस a कैंसिल, दोनों का सब्ट्रैक्शन 7d इज इक्वल टू 7। देयरफॉर d इज इक्वल टू 7/7। 7 1 7, 7 1 7, d इक्वल टू 1। तो 17th टर्म जो है 7 मोर देन 10th टर्म है। ये इक्वेशन हमने निकाला है यहाँ पे। T17 की सेपरेटली इक्वेशन बनाई, T10 की सेपरेटली इक्वेशन बनाई। उसके बाद में इक्वेशन में वैल्यू पुट करके कॉमन डिफरेंस निकाला जो कि है d इक्वल टू 1। सो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 10 तक पूरे सॉल्व किए हैं। सो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। बार बार फॉर्मूला लिख के 10-10 बार फॉर्मूला लिख के आपको ये पूरा प्रैक्टिस करना है।
सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।